हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्लास नंबर 3 है। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं। इसके पहले की क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, अब उससे आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ये देखिए, मैंने लिखा भी है नेक्स्ट टाइप। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, तो हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। डबल एंगल, यानी अगर प्रश्न अगर डबल एंगल एक साथ दिया हो ना, तो इससे रिलेटेड हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी कि अब तक हम लोग जो भी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो सिंगल एंगल आपको देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल एंगल आपको एक फिगर में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर मैं मान लो ये इस तरह से क्या है, ये कोई मीनार है। अब यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पॉइंट से अगर नाम देना चाहे तो नाम दे सकती है। ए दे रहा हूँ और इसका नाम मैंने बी दे दिया और ये मैंने नाम दे दिया सी दे दिया। अगर मैं करूँ कि यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, आपने यहाँ से कुछ इसका एंगल बन रहा हो, क्यों इसका कुछ एंगल यहाँ से बन रहा होगा। देखिए, प्रश्न में ये कहेगा कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, x मीटर दूरी क्या कर दूं, इसके पाद से, मीनार के पाद पॉइंट से, जो इसका पाद बिंदु है ना, अगर इससे यहाँ से पाद बिंदु से और ये डिस्टेंस है, अगर यहाँ जो सी पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं इससे आगे खिसका दूं, इससे क्या कर दूं, आगे खिसका दूं, तो इस तरह से यहाँ पे अब मीनार के जो शीर्ष को देखने पे जो भी एंगल बनेगा ना, यहाँ तक जो भी एंगल देखने को बनेगा आप में, हाँ सर ये एंगल हमको देखने को बनेगा। तो यहाँ से मैं मान लो ये एंगल में मान लो क्या θ1 मान लेता हूँ और इसको मैंने क्या मान लो θ2 हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, आप में हाँ सर इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम लोग ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, x मीटर मानते हैं। मैं मान लो कि ये जो डिस्टेंस ये कितना x मीटर या कुछ भी मान सकते हैं, x मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना x मीटर है। अब देखिए, प्रश्न में ये बोलेगा कि देखिए, अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। चलिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर प्रश्न कैसे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई इतने मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की पूछे कि हाइट आपसे पूछेगी कितना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखिए, प्रश्न में यहाँ पे कमी कहेगा या वृद्धि कहेगा, इसका मतलब जो भी कमी या वृद्धि होगी ना, किसका जिक्र करा, इसका जिक्र करा है। जब भी अगर प्रश्न में कमी या वृद्धि का जिक्र करेगा तो किसका मतलब, यानी ये जो कमी या वृद्धि इसी का जिक्र करेगा। तो यहां से लिख सकती है ये घट सकता है या फिर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दोनों टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंक्रीज और डिक्रीज आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीज और हम लोग डिक्रीज लिख लेते हैं, डिक्रीज। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अभी मैं आपको पीछे प्रश्न दिखा चुका हूं। अब देखिए, मेरी बातों को एक पॉइंट नोट में या लिख लीजिएगा या ध्यान से सुनिएगा। नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको पॉइंट नोट में बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं ना, ये जो इसका क्या मीनार का शीर्ष है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ से इससे दूर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, आपका सर घटेगा। लेकिन जैसे अगर आप इससे पास आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, आपका सर घटेगा, ठीक है। सॉरी, यानी कि इसके पास आएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं मानो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो जब इसके पास में आएंगे तो इसका मान और क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप इससे दूर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा। यही पॉइंट चाहे तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि अगर ये जो पॉइंट है ना, इससे अगर आप क्या करें, इधर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, घटेगा। अगर आप इसके इधर आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आपको हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखिए, इसका जो बेसिक टर्म था वो मैं आपको बता चुका। अब हम लोग वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 60 कर दो, यहाँ पे 30 कर दो, तो इस तरह के अगर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखा जाए।
यहाँ पे देखिए मैंने फिगर पहले से बनाया ताकि टाइम थोड़ी से बच जाए। यहाँ पे अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हम लोग कितना मान लिए 45 डिग्री मानते हैं। 45 डिग्री मैंने माना, कितना मान लिया 45 डिग्री मैंने मान लिया। अगर मैं इसको क्या करूँ थोड़ा सा इसमें क्या कर दूँ, इसमें वृद्धि कर दूँ। इसमें अगर मैंने वृद्धि कर दिया, अब देखिए वृद्धि करने के बाद अगर दिखाया तो अब एंगल कितने डिग्री का बनेगा, हम लोग मान ले रहे हैं कि एंगल जो बनेगा ना इसको हम लोग मान लेते 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो प्रश्न को हम लोग बिना फिगर बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको आपको कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को बिना फिगर बनाए सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको कंसंट्रेट होकर के आप देखिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको आगे कर दिया। मैं अभी आपको पीछे बता के आ रहा हूँ कि जब भी अगर इसके आगे आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके इधर जाएंगे तो एंगल का मान घटेगा। आपको हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। देखिए आपको पहली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं, इस वाले अगर ट्रायंगल पर हम लोग फोकस करें, इस पर फोकस करते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। देखिए जब भी अगर 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ये कितना होता है, आपको सर ये 1 यूनिट होता है, ये भी हमारा कितना होता है, 1 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात क्लियर है कि यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, पूरा 1 यूनिट हो गया। क्या ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात हमको 100% पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, इस वाले एंगल की हम लोग बात करें ना, जो 30 डिग्री दिख रहा है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये वाली जो साइड होती है √3 होती है और ये 1 होता है और ये हमारा कितना होता है, 2 होता है। रेशियो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना हो जाएगा। इस एंगल की मैं बात करूं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं ना, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 होता है। हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके, आप में हाँ सर ये हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके। और ये हमारा 1 होता है और ये क्या होता है, 2 होता है। 1 1 तो दोनों में सेम है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ना कि यहाँ से यहाँ ये कितना 1 है तो इसका मान कितना होगा, आप बता सकते हैं कि अगर टोटल कितना दिया गया, √3 दिया गया, तो इसका मान पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, √3 में से 1 घटाएंगे तो इसका मान पता चला कि ये कितना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि √3 - 1। यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है ना वो कितना आ गई, आपने सर इतना इसकी लेंथ आ गई। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट चाहे तो आप नोट में लिख लीजिएगा। एक पॉइंट क्या करना, आपको नोट में लिखना, आप यहां से नोट में करके लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलना है हमको, करना क्या, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। पहले ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं ना, किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ना कि इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखना है। बात क्लियर हो गई। जब भी अगर देखेंगे तो अगर दोनों ट्रायंगल, यानी कह सकते हैं किसी ट्रायंगल में 2 एंगल एक साथ बनेंगे ना तो इनकी भुजाओं के बीच में ये रेशियो मिलेगा। जब ये प्रश्न में कहेगा ना, प्रश्न में यही कहेगा कि यहाँ पे जो कमी या वृद्धि हो रही है इसी का मान आपको प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, इसको चाहे तो नोट में करके लिख सकते हैं, प्रश्न में इसी का मान आपको दिया रहेगा। अगर हम लोग बात करें, देखिए 45 डिग्री मैंने लिए, 30 डिग्री ले लिए। अब इसके आगे का एंगल लूँ मैं, जैसे 60, अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इसके आगे मैं क्या कर दूं, इसके आगे अगर मैं वृद्धि कर दूं ना, अगर मैंने इसके आगे वृद्धि कर दिया तो यहां से इसको हम लोग मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। आपने हाँ सर 60 डिग्री से छोटा होगा। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा फर्स्ट ट्रायंगल वाले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अगर आप केवल इस पर फोकस करेंगे तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जब भी 60 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा क्या होता है, आपने सर ये हमारा √3 होता है, √3 यूनिट होता है। और ये हमारा कितना होता है, 1 यूनिट होता है। क्या ये पहले के कॉन्सेप्ट में क्लियर है, पहले के क्लासेस में आपने हाँ सर पूरी तरह से हमको क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी साइड है ना, इसका कितना गुना होता है, √3 गुना होता है। इसका क्या करेंगे आप,
जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो भी है ना, इसका क्या होता है, √3 गुना होता है। यहाँ पे 1 है तो √3 गुना करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। क्या कोई फर्क होगा? 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी साइड है ना, यहाँ पे ये जो भी साइड है इसका क्या होगा, √3 गुना होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि √3 गुना होगा। जब आप इसका √3 गुना करेंगे तो कड़ी से कड़ी हट जाएगी, यानी ये पूरी लेंथ कितना आ गई आपने, सर ये पूरी लेंथ कितना आ गई, 3 यूनिट आप बोल सकते हैं। अगर ये 3 यूनिट में से यहाँ 1 यूनिट है तो ये जो बचा कितना आपने, सर ये जो बचा यहाँ से यहाँ 2 यूनिट बचा है। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। देखिए जब भी प्रश्न में कमी या वृद्धि का जिक्र करेगा तो मतलब 2 यूनिट का मान दिया गया। जब ये एंगल बनेंगे तब, जब ये एंगल बनेंगे ना तो उस केस में आप बताएंगे कि जो कमी वृद्धि हो रही ये कमी या वृद्धि हो रही है। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये 2 कॉन्सेप्ट हमको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। अगला सीखते हैं, देखिए 45-30 मैंने ले लिया, 60-30 ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 60-45 का हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लें कि 60-45 का एंगल लेते हैं और यहाँ पे 30-15 का एंगल हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है। इसको मैंने कितना मान लिया, 60 डिग्री एंगल है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे ना तो प्रश्न को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, यानी बिना फिगर बना के भी सॉल्व कर लेंगे। अगर देखिए मैं मान लो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर मैं मान लो ये इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस तरह से। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं और हम लोग मान लें कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, हम लोग मान लें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए अभी मैं आपको पीछे लिखवा के आ रहा हूँ कि फर्स्ट वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपने से यहाँ पे ये जो साइड होगा √3 यूनिट होगा। अगर मैं इसको हटा दूं, जब भी अगर ट्रायंगल में 60 डिग्री बनेगा तो इनकी साइड के बीच में क्या रेशियो होता है, ये √3 होता है, ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा 2 होता है। क्या ये बात कंफर्म है आपने? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से कंफर्म है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है आपने? हाँ सर कंफर्म। अगर हम लोग बात करें किसकी, 45 डिग्री की। अब देखिए अगर मैं इसको हटा दूं ना, अब हम लोग किसकी बात करें, 45 डिग्री की। अगर आप 45 डिग्री की बात करेंगे तो 45 में ये और ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। सेम होता है कि नहीं होता है? 45 डिग्री में दोनों सेम होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको मैं हटा दूं एक पल के लिए, इसको मैं हटा दूं। अब देखिए 45 डिग्री का एंगल जब भी बनता है ना तो ये वाली साइड दोनों क्या होती है, सेम होती है। अगर ये √3 है ना तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपने से, ये साइड जो है ये भी कितना हो जाएगा, पूरा √3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं 45 डिग्री की केस में। अगर यहाँ से यहाँ पूरा √3 है ना, मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मान कितना होगा, तो √3 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जब √3 में से 1 घटाएंगे तो √3 माइनस कितना लिखेंगे, 1 आप लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की लेंथ कितना आ गई आपने, सर इतना आ गई। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 30 और 15 डिग्री का लेंगे। अगर देखिए यहाँ पे जो कितने डिग्री का एंगल मैं मान लूँ, 30 डिग्री का एंगल मैं मान रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का एंगल मानते हैं। अगर इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इस तरह से क्या कर दूँ, इसकी वृद्धि कर दूँ। इसमें मैंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। अगर मैंने इसमें वृद्धि कर दिया और मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँ, मिला दूँ। जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया ना तो ये एंगल जाहिर से बात है कि इससे क्या होगा, कम ही बनेगा, क्योंकि इसके इधर आएंगे तो एंगल का मान बढ़ेगा और इसके इधर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हम लोग मान लें कितने डिग्री का एंगल है, 15 डिग्री का एंगल हम लोग मानते हैं। अब देखिए मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो यहाँ पे 30 अंश दिख रहा है ना, जब भी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो इनकी साइड के बीच का क्या रेशियो होता है आपको, सर इनकी साइड के बीच का रेशियो होता है, ये हमारा √3 हो जाएगा और ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये हमारा कितना होता है आपने, सर ये हमारा जो होता है ना 2 होता है। लेकिन 15 डिग्री की बात हुई तो यहाँ से यहाँ इतना हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, √3 और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा। मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से यहाँ ये कितना होता है, 2 यूनिट आप बोल सकते हैं।
यही देखिए कॉन्सेप्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट और सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए हल्का सा एक बार। ये तो मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बताया था कि इससे के अकॉर्डिंग कमी या वृद्धि जो भी होगी ना, जब भी प्रश्न अगर देखेंगे तो कमी या वृद्धि का जिक्र करेगा तो हम लोग मानेंगे कि यही चीज दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। देखिए प्रश्न में दिया कि नहीं, कमी या वृद्धि का जिक्र करेगा। कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा कि स्तंभ की लंबाई पूछी गई कितना, आप ये बताइए। क्या मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता चुका हूँ? 60 और 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अगर आपको याद है ना, तो ये जो कमी या वृद्धि है ना, अगर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से दिखा दूं, या तो मैं यहाँ पे फिगर बना के फिर से बता दूं, लेकिन आपको फिगर बनाना नहीं। एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा ना, तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये पहला प्रश्न तो आपको फिगर बना के बता दे रहा हूँ। अब देखिए कह रहे कि छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। क्या हो रहा है, पहले अगर मैं मान लू छाया की लंबाई जो भी है ना, पहले छाया की लंबाई जो भी रही होगी यहाँ से यहाँ तक रही होगी। हम लोग मान लें कि यहाँ से यहाँ छाया की लंबाई क्या हो रही है, पहले से 24 मीटर पर। यहाँ से अगर देखा तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये पहले का ट्रायंगल है। तो पहले जो ट्रायंगल है ना, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। पहले 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बन रहा था, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इसकी जो छाया है ना, यहाँ पे क्या हो रही, कमी हो रही। कितने की कमी हो रही, आप में से इतने की कमी हो रही, इतने की कमी हो रही। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, जब ये कहने का मतलब जब इसकी छाया में कमी हो गई तो अब एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे आप इसके पास आएंगे तो एंगल का मान बढ़ते हुए चला जाएगा, जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, घटते हुए जाएगा। तो ये एंगल कितना आ गया, आप में से 60 डिग्री का आ गया। क्या इनके बीच का रेशो मैं आपको पीछे नहीं बता चुका? आपने, हाँ सर आपने रेशो बताया था। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये अगर देखा जाए तो ये √3 होता है और ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें ट्रायंगल 30 डिग्री की बात करें ना, तो यहाँ पे जो इसका होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका √3 गुना होता है। इसका क्या करेंगे, आपका √3 गुना होता है, √3 गुना। अगर आप इसका √3, जैसे अगर 30 एंगल की बात करें, जब भी ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल बनता है ना, तो इसकी साइड में रेशियो क्या होता है, ये हमारा √3 होता है, ये 1 होता है। 1 का √3 हो गया, तो वैसे 1 की जगह ये दिया है ना, तो इसका क्या करेंगे, √3 करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाए, आपने सर ये जो हमारा इसका √3 गुना करेंगे तो कड़ी कड़ी हट जाएगी, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट होगा। आपने, हाँ सर ये बात कंफर्म है कि ये 2 यूनिट हो गया। यहाँ से जो कमी हो रही है ना, 2 यूनिट की कमी हो रही है। ये एक्चुअल में जो दिया गया 24 मीटर दिया गया ना, कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने से 2 यूनिट का मान दिया गया। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो 24 है ना, एक्चुअल में कितने की कमी हो रही है, यहाँ से यही इसकी क्या हो रही, कमी, यही कमी को शो करेगा। यानी 2 यूनिट की कमी हो रही है, तो 2 यूनिट का मान आपको दिया कि आपसे पूछा कि स्तंभ की लंबाई पूछेगी कितनी होगी। स्तंभ की लंबाई का मतलब ये पूछा आपसे, ये जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई या हाइट इसकी पूछेगी कितनी, आप ये बताइए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, √3 का ला के गुणा कर सकती है, इतने यूनिट का मान बताना। देखिए 2 यूनिट का मान इतना दिया गया, तो इतने यूनिट का मान पता करने के इसमें ला के गुणा कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 12 करड़े में कितना हो जाएगा, आपने सिर्फ 12 करड़े में 3 यूनिट हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है ना, तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कब शॉर्ट में कर पाएंगे, जब आप इस फिगर को कम से कम 2 4 5 बार देख लेंगे तो ये फिगर आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि जब भी 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इनके जो साइड के बीच का रेशियो आपको याद हो जाएगा। 2 4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कमी या वृद्धि की
वृद्धि का जिक्र करेगा तो ये एक्चुअल में इसका मान दिया रहेगा, यानी 2 यूनिट का मान दिया गया। ये जो दिया गया कितने यूनिट का मान दिया गया, 2 यूनिट का मान दिया गया। तो ये जो 24 है ना, ये एक्चुअल में 2 यूनिट का मान दिया गया। तो हमसे पूछा कि स्तंभ की लंबाई पूछा गया, तो स्तंभ की जो लंबाई होती है ये √3 होती है। तो √3 का लाके इसमें गुणा कर देंगे, यानी आपको फिगर भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसका गुणा कर देंगे तो 12 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कब आप इस प्रश्न को इस तरह कर सकते हैं, जब आपको ये रेशो याद हो जाएगा ना, 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, इसमें कमी या वृद्धि होगी, ऐसा प्रश्न आपसे जिक्र करेगा। तो मीनार की पूछा कि आपसे ऊंचाई कितनी होगी, आप ये बताइए। ये देखिए एंगल कितना बना है, 30 डिग्री से बदल करके 60 डिग्री हो जाता है। अभी मैं आपको इसके बीच का रेशो बता चुका हूँ कि जब भी अगर ट्रायंगल में ये दोनों रेशो यानी कि ये दोनों एंगल बनेगा ना, तो इनके जो भुजाओं के बीच का रेशो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये देखिए इनकी साइड के बीच का रेशो होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। जब भी कमी या वृद्धि का जिक्र किया तो इसका मतलब दिया कितना, 2 यूनिट का मान दिया गया। अगर मीनार की हाइट पूछा है ना, तो आपसे पूछना क्या चाह रहा, √3 यूनिट का मान पूछना चाह रहा। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताया था, फिर मैंने आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताया था कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, इस तरह से फिगर बनाएंगे नहीं। इस प्रश्न को भी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कराने जा रहा हूँ। अगर देखेंगे तो जो भी ये कमी या वृद्धि दिया है, एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपका सर ये एक्चुअल में 2 यूनिट का मान है। ये जो 70 है ना, कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने सर 2 यूनिट का मान दिया। आपसे पूछा है कि मीनार की हाइट यानी √3 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, कितना होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, कितनी बार में कटेगा, 35 बार में। अब देखिए आंसर तो दिया नहीं इस तरह से, 35 √3 दिया नहीं, तो इसका करना क्या होगा, मुझे मान रखना होगा ये 35 और इसका मान कितना होता है, 1.73 होता है। अब इनका करना क्या, आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 35 दिया कितना होता है, 105 को हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। हासिल मेरे पास कितना बच गया, 10 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हासिल। 35 साथ ही कितना होता है, 245 होता है। 245 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 255। हासिल मेरे पास कितना बच गया, 25 बचा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास हासिल कितना बच गया, इतना बच जाए। अब 35 से कम 35 में अगर आप ये 25 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप में से 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए करने के मुझे 2 अंक पे दशमलव लगा, तो हम 2 अंक पे दशमलव लगा लेते हैं। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपने सर देखिए ये ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। वैसे अगर आप देखिए जब भी इसका लेना है कितना है, इसका 1.5 गुने से ज्यादा लेना है, तो इसका 35 के 1.5 गुने से ज्यादा लेना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो कम दिख रहा है, ये भी बहुत कम दिख रहा है। 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए, तो करना कि आपको मल्टीपल करके इस तरह से पता कर लें, क्योंकि 35 का अगर आप 1.5 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 45 तो होगा नहीं, और ये 36 आने की कोई संभावना नहीं। 2 ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका 1.5 गुना करेंगे इतना तो मिलने की संभावना नहीं, करीब इतने के आसपास आएगा, 60 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए इसका करने के लगभग 1.5 गुना है ना, तो इसका जब करेंगे तो ये यानी 1.7273 गुना है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40 कड़ी 3 में वृद्धि हो जाती है, तो पूछे कि मीनार की ऊंचाई आपसे पूछिए कितनी होगी। अब देखिए आपको याद भी हो गया होगा कि जब भी अगर ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो जो कमी या वृद्धि होती है वो कितने यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। तो यहाँ पे कमी और वृद्धि कितना दिया, इतना। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में हम लोग इस प्रश्न को करेंगे।
अगर आप फिगर बना के करना चाहें तो फिगर बना के कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं इसको फिगर बना के करूंगा। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने से 2 यूनिट का मान दिया गया। ये जो 40 करड़े में 3 है ना, ये एक्चुअल में जो कमी या वृद्धि हो रही मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी अगर ये एंगल बनेगा ना 60 और 30 का बनेगा, तो जो भी कमी या वृद्धि को यही शो करेगा, ये कमी और वृद्धि को शो करेगा। 2 यूनिट का मान दिया गया, आपसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, जो कमी या वृद्धि हो रही 2 यूनिट का मान दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। और हमसे पूछा कि मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई होती है वो कितना होता है, √3 होता है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 20 बार में कटेगा, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 3 मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 60 मीटर आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। डिटेल में आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फिगर बना के, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन 2 बिंदुओं से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई का 40% पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। देखिए, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जब ये 2 एंगल बन रहे हैं ना, उन दोनों एंगल के बीच का डिस्टेंस दिया गया, यानी जो कमी या वृद्धि हो रही थी उसी का ये एक्चुअल मान दिया गया। जो कमी या वृद्धि हो रही थी ये 2 यूनिट का मान दिया गया। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। अगर आपको डिटेल में करना है ना, तो डिटेल वाला आप ये कर सकते हैं। मैं आपके लिए होमवर्क की तरफ डिटेल में अगर आप करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समय नहीं मेरे पास है। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। यानी ये क्या दिया गया, एक्चुअल में जो 2 एंगल बन रहे, दोनों एंगल के बीच में जो कमी और वृद्धि होती है उसी का मान दिया गया। यानी कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने सिर्फ ये जो 50 है ना, ये एक्चुअल में 2 यूनिट का मान दिया गया। आपसे पूछा कि पेड़ की ऊंचाई का 40%, जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो क्या होता है, √3 होता है। लेकिन इसका 40% पूछा है ना, तो 40% का मतलब क्या बोल सकते हैं, 40/100 आप लिख सकते हैं। आप में हाँ सर 40/100 हम लोग लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो कितना 10 बार में कटेगा। तो फाइनली इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना, 10 करड़े में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 करड़े में 3। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। 5 सेकेंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर 30 डिग्री हो जाता। 5 सेकेंड तक उड़ने के बाद जो उन्नयन कोण है ना, वो कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री था, अब होकर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा है कितना, आप ये बताइए। अगर मैं फिगर बना दूं, वैसे जरूरत तो नहीं, लेकिन आप यहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं मान लो ये देखिए जो ड्रोन उड़ रहा है ना, ड्रोन उड़ते हुए पहले कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 5 सेकेंड तक उड़ने के बाद जो एंगल है ना, वो कम हो गया। अब कितना हो गया, घट करके 30 डिग्री हो गया, ऐसा प्रश्न में कहा गया। ये अब कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए, जब भी अगर ये एंगल बनता है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो इनके जो भुजाओं के बीच का रेशियो अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ। ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये हमारा कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। क्या ये बात कंफर्म है आपने, हाँ सर ये बात कंफर्म है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये दिया गया ड्रोन क्षैतिज रूप से इतने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो कह सकते इसका मान दिया गया, आपने हाँ सर √3 यूनिट का मान दिया गया। तो हमसे पूछा क्या, ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी, ये वाला डिस्टेंस सबको बताना कितना होगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस हमको बताना कितना होगा। क्या ये बात कंफर्म है। अब कह सकते ये कितने यूनिट का मान दिया गया, ये जो 1000√3 है ना, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपने से √3 यूनिट का मान है।
अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। हमसे पूछा कि ये वाला कितना दूरी तय किया, यानी 2 यूनिट का मान हमको निकालना होगा। तो √3 से √3 कट गया, इन दोनों का जब गुणा कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2000 मीटर है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, P तथा Q एक खंबे के किसी भी एक रिफ, एक तरफ हो या एक तरफ होगा ऐसे बोला गया, या एक रिफ जो भी हो, एक तरफ भूमि पर, एक तरफ आप इसको कर लीजिएगा, एक तरफ भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं P और Q से देखने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उनके बीच की दूरी आपको दी गई, यानी जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, इन दोनों एंगल के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया। पूछा कि खंबे की ऊंचाई पूछी गई। देखिए जब भी अगर ये एंगल बनते हैं ना 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो अभी मैं आपको ऊपर बना के फिगर भी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ। तो ये देखिए हमारा रेशो था भुजाओं के बीच में, ठीक है। यहां से यहां की दूरी आपको दी गई, आपसे पूछा कि √3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दूरी दी गई, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों एंगल के बीच की जो दूरी दी गई, यानी 2 यूनिट का मान दिया गया। तो कह सकते हैं ये 2 यूनिट का मान दिया गया। आपने हाँ सर ये 2 यूनिट का मान दिया गया। ये जो 84 कड़ी में 3, यानी एक्चुअल में कितने यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान। आपसे पूछा गया खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब √3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप में से इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 3 मिलेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 96 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी के एक ही दिशा में खड़ी की गई 2 कारों के अवनमन कोण पहाड़ी के आधार के रूप में समान स्तर पर, अवनमन कोण जो दिया गया है ना, डिप्रेशन एंगल जो दिया गया क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया कितना होगा। यानी हमसे पूछा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है फिगर में 2 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। आपने यहाँ से 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है। और ये जो ऊंचाई दिया है ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान दिया गया। फिगर देखिए मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान दिया गया। और पूछा गया इन दोनों, यानी दोनों कारों के बीच की दूरी पूछा गया, यानी इन दोनों के बीच में जो 2 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए नीचे 3 तो है नहीं, तो हम लोग करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं। जब आप ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, आपके से 3 हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका जब मल्टीपल करेंगे, मुझे लग रहा है इसका मान रखना ही पड़ेगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ से जब गुणा कर देंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 मैंने कर लिया। अब ये जो बच्चा है ना, क्योंकि √3 में दिया नहीं तो √3 का मान करना क्या होगा, आपको मान रखना होगा। √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है। अब देखिए अगर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। देखिए करने के इसका क्या करना, आपको 1.5 गुना, यानी 1.5 गुने से ज़्यादा आपको लेना है। अगर इसका 1.5 गुने से हल्का सा ज़्यादा लेना है तो ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे तो ये कई गुना दिख रहा है, इसका कई गुना दिख रहा है आपको। हाँ सर 6 चौको 24, लगभग 4 गुने के आसपास दिख रहा है। इसका ये 4 गुने के आसपास दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। होगा क्या, आपने सर ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो रहा है, इसके 2 गुने से हल्का सा ज्यादा आपने, हाँ सर ये भी ऑप्शन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। बाकी ये तो इससे बड़ा है, इस वाले से ये खुद बड़ा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। अगर आप एग्जाम में तो किस पे टिक लगाएंगे, आपने सर अगर हम लोग एग्जाम में है ना तो सी ऑप्शन पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते, आप कैलकुलेशन करने से बच सकते। और कोई बात नहीं, जो तरीका मैं आपको बताया हूं ना ऐसे आपको एग्जाम में करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक टावर के
शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना दिया गया 60 डिग्री। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित x तक जाने पर उन्नयन कोण बदल करके 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा ये कि बिंदु ए से टावर की दूरी पूछी गई कितना, आप ये बताइए। ठीक है, बिंदु ए से अगर मैं इसका फिगर बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिगर बना दूंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मान ले कि पहले इसका जो उन्नयन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री था। अब ये टावर की तरफ जो 20 मीटर चला तो उन्नयन कोण बदलते इतना हो गया। यानी अगर पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था तो हम लोग पहले 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। जब ये टावर की ओर कितना चला 20 मीटर चला, ये इसने क्या किया, जब टावर की ओर क्या किया, इसने 20 मीटर चला। मैं मान लो यहाँ से यहाँ कितना चला, ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना चल गया, ये 20 मीटर चला। यानी यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 20 मीटर ये चला। जब ये 20 मीटर चला ना तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है x तक। यहाँ से हम लोग इसका नाम क्या a है और इसका नाम क्या दिया गया x है। तो यहाँ तक जब ये बिंदु a से x तक चलाना तो जो उन्नयन कोण बदल करके कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो आपसे पूछा है क्या, बिंदु ए से टावर की दूरी, यानी ये वाली पूरी डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। पूरा डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है। प्रश्न का मतलब समझ में आया आप में? हाँ सर, प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी देखिए मैं आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ कि जब भी 60 और 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये पूरा हमारा क्या होता है, आपने सर ये हमारा पूरा 2 यूनिट होता है और ये 1 यूनिट होता है और ये कितना होता है √3 यूनिट होता है। क्या ये बात कंफर्म है आप में? हाँ सर, ये बात कंफर्म है। यानी यहाँ से यहाँ टोटल कितना है आप में? सर यहाँ से यहाँ टोटल 3 यूनिट है। 2 यूनिट का मान दिया गया, आपसे 3 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो जो 20 है ना, ये 20 मीटर ये आगे बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितने यूनिट का यहाँ से यहाँ गया तो एक्चुअल में कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान दिया गया, हमसे पूछे कि 3 यूनिट का मान पूछा है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से 30 मीटर मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। तो परिवर्तित दूरी आपसे पूछना चाह रहा है कितनी दूरी है, आप ये बताइए। अगर फिगर बना दो, वैसे फिगर बनाने की जरूरत है ही नहीं। ये कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान दिया गया। जो परिवर्तित होगा इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस तो परिवर्तित होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। क्या फिगर बनाने की जरूरत है? ये एक्चुअल में जो ये दिया गया टावर की लंबाई दी गई तो √3 यूनिट का मान दिया गया और आपसे पूछ के आ रहा है 2 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता फिगर बनाने की जरूरत होगी, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ से यहाँ का जो परिवर्तित हो रहा है ना, इसी का मान पूछा गया, 2 यूनिट का मान पूछा गया। तो हम लोग इस प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट में करें, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको फिगर बना के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊंचाई होती है ये √3 होती है। जब ये 2 एंगल बनते हैं ना तो ऊंचाई √3 होती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट में कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको फिर से भी दिखा देना चाहता हूँ। चलिए, जब भी अगर देखा तो ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, यानी ये 2 एंगल बनेंगे तो ऊंचाई का ये मान होता है, और यहाँ से यहाँ परिवर्तित दूरी का मतलब कमी या वृद्धि को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, परिवर्तित दूरी का है या कमी या वृद्धि को शो करेगा, 2 यूनिट का मान। यानी ऊंचाई देके आपसे पूछना चाह रहा है, इसका मान पूछना चाह रहा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने यूनिट का मान है, आपके आंसर √3 यूनिट का मान है। ये जो मान है ना √3 यूनिट का मान है। अब मुझे निकालना कितना, 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 2 का ला करके इसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे √3 तो दिया नहीं, तो हमको करना क्या, √3 हटाएंगे।
जब √3 हटाएंगे तो ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, √3 से गुणा कर सकते हैं। आपने हाँ सर ये काम कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा या मल्टीपल करने के बाद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूंगा तो कितनी बार कटेगा आपने सर, तो ये 3 एकम 3 हो गया और 3 चौको 12 हो गया, 3 पच्चे कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए करने के 14.5 का करना है कि आपको 2 गुना करना है, तो 15 दूना 30 यानी 29 हो जाएगा। कितना होगा, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 29 करड़े में कितना हो जाएगा, 29 करड़े में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, यही तो मैच कर रहा है। आप में हाँ सर बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री था। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री था। तो पूछा कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, आपसे ये पूछा है। यानी इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया, जो परिवर्तित होता है √2 यूनिट का मान दिया गया। और ये किसका मान दिया गया, आपने सर ये जो मान दिया गया √3 यूनिट का मान दिया गया। क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 यूनिट का मान दिया गया। और जो परिवर्तित होती है ना वो अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, पहले 60 डिग्री का एंगल बना था, अब कितना हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। तो वैसे देखा है तो कितने यूनिट का चेंज होता है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। ये √3 यूनिट का मान दिया गया और आपसे पूछा गया √2 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। तो क्या इस प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 60 और 30 पे अगर आप देखें तो कई क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं। अब हम लोग हल्का सा चेंज करेंगे, इन दोनों एंगल के अलावा अब हम लोग दूसरा एंगल लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों का अवनमन कोण कितना दिया गया, क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। देखिए जब भी अवनमन कोण का जिक्र होगा तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पहली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी प्रश्न में अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल की बात होगी तो हम लोग उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, एलिवेशन एंगल मान करके सॉल्व करेंगे प्रश्न को। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी दी गई, यानी इनकी और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना कॉन्सेप्ट में, वो चीज आपको दिया गया। तो पूछा कि इमारत की ऊंचाई मीटरों में पूछी गई कितनी होगी, आपको ये बताना, ठीक है, मीटर में बताना। ऊंचाई आपसे पूछी गई मीटर में। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये मैं मान लो 45 डिग्री होगी, आगे हम लोग मानते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया। देखिए 45, जब भी 45 यानी पहले वाले ट्रायंगल के अनुसार हम लोग लिखते हैं तो 45, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये साइड दोनों क्या होती है, सेम होती है। क्या ये बात कंफर्म है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे जितना भी होता है ना, इसका मान क्या होता है, इस पूरे का √3 गुना होता है, का √3 गुना होता है। इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसका √3 गुना करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये एक्चुअल में आएगा कितना, √3 आएगा। मुझे ये पता चले कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना √3 है। अगर ये जिसमें से ये यहाँ से यहाँ 1 है ना, जो ये बाकी बचा ये हमारा कितना हो जाएगा, आपने सर ये जो बचा है ना √3 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता चल गया, आपने हाँ सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना आ गया।
तो यहाँ से देखिए दोनों घरों के बीच का क्या दिया गया दूरी, यानी इन दोनों की जो एंगल बन रहा है ना, दो मकान है, इन दोनों मकानों से जो इसका एंगल बन रहा है, इन्हीं दोनों के मकानों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया। एक्चुअल में ये है कितना, आपने से √3 - 1 यूनिट का मान है, इतने यूनिट का मान आपने हासिल। ये जो 50 मीटर दिया गया है ना, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है आपने सर अगर देखा जाए तो √3 - 1 यूनिट का। और हमसे पूछा है कि इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई का मतलब 1 यूनिट का मान बताना है, तो 1 का लाके इसमें गुणा करे कोई फर्क होगा ही नहीं। नीचे देखिए यहाँ से नीचे तो मुझे दिख नहीं रहा, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, √3 + 1, अब इसको ध्यान से देखिएगा, जब इसके कॉन्जुगेट से हम लोगों ने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो नीचे हमारा क्या दिख रहा है, a² - b² का फार्मूला दिख रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। जब इनको घटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, आपने से नीचे हमको 2 मिलेगा। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, क्या इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ना, ये नीचे एक्चुअल में दिया कि a² - b² का फार्मूला दिख रहा है, तो a का स्क्वायर करेंगे 3 और b का स्क्वायर करेंगे -1। जब 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपने से 2 मिला। मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 25 बार में कटेगा और इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 25 और करने में कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 25, ये वाला देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी अगर 45 और 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इनकी जो साइड में ये रेशियो बनता है। मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट में भी मैं आपको बता चुका, इसको ध्यान रखिए। जब भी इन दोनों एंगल के बीच का डिस्टेंस कहेगा तो यानी किसका मान दिया गया, √3 - 1 का मान दिया गया। अगर ऊंचाई पूछेगा तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछेगा, इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है तो खंभे की हाइट पूछेंगे। देखिए जब भी 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो जब ऊंचाई होती है वो हमारा कितना होता है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान आपसे पूछा गया। जो इनके बीच में कमी या वृद्धि होती है वो कितना होता है, √3 - 1 यूनिट होता है। तो ये जो 20 मीटर दिया गया, एक्चुअल में कितने यूनिट का मान दिया गया, √3 - 1 यूनिट का मान दिया गया। पीछे अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूँ, दोबारा बताया। देखिए मैंने, जब भी अगर ये 2 ट्रायंगल बनेंगे ना, या 2 एंगल बनेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा कितना होगा, कमी या वृद्धि हमारा √3 - 1 होगा। और हमसे पूछा कि 1 यूनिट का मान पूछा, तो 1 का गुणा करे या ना करे कोई फर्क नहीं है। यहाँ से जो कमी दी गई, एक्चुअल में क्या दिया गया, √3 - 1 यूनिट का मान दिया गया। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं इस प्रश्न को, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं। ये जो दिया गया है ना, 20 करने में कितना दिया, 20 दिया गया, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, √3 - 1 यूनिट का मान है। आपसे पूछा कि पोल की लंबाई पूछा, तो पोल की लंबाई का मतलब 1 यूनिट, 1 से गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं है। अब इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। नीचे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फार्मूला दिख रहा है, a² - b² का फार्मूला दिख रहा है। जब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2, यानी फाइनली इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 बार में कटेगा। तो इस प्रश्न का जो भी आंसर आएगा ना, वो 10 कड़ी में 3 प्लस कितना आ जाएगा, 1। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आपने सर यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है कि प्लस है ना, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई
4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा गया। देखिए जब भी ये दो एंगल बनते हैं ना तो उस कंडीशन में ऊंचाई कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो इन दोनों एंगल के बीच की जो दूरी होती है वो √3 माइनस कितना होती है, आपने से इन दोनों एंगल की जो बीच की दूरी होती है √3 माइनस 1 यूनिट होती है। क्या ये बात कंफर्म है? आप में हाँ सर ये बात कंफर्म है। ये जो एक्चुअल में दिया कितनी छाया की लंबाई दी है ना, ये एक्चुअल में कितनी यूनिट का मान दिया गया, आपने से इतनी यूनिट का मान दिया गया। ये जो 8.4 है ना, 8.4 है, √3 माइनस 1 यूनिट का मान दिया गया। आपसे पूछा कि 1 यूनिट का मान पूछा तो 1 का लाके इसमें गुणा करेंगे, कोई फर्क हो नहीं हो। अब कि नीचे तो ये दिया नहीं तो मुझे करना क्या, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे ना, जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और नीचे √3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये बात कंफर्म है? अब इसको ध्यान से देखेंगे तो a² माइनस b² का फार्मूला दिख रहा है, यानी इनको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा 2 आएगा। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आपने सर 2 चौको 8 हो गया और ये कितना हो गया, इतना है, यानी कितना मिलेगा 42 यानी 4.2 और करड़ी में 3 प्लस कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आपने सर यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से कितना हो जाए 30 डिग्री में बदल जाती है। तो टावर की ऊंचाई के देखिए जब भी ये दो एंगल बनते हैं ना तो इस कंडीशन में जो हाइट होती है कितना, 1 यूनिट होती है। आपको कितने यूनिट का मान पूछा, आपसे 1 यूनिट का मान पूछा है। ये एक्चुअल में दिया कि आपने सर ये जो एक्चुअल में दिया है ना √3 माइनस 1, इन दोनों की जो बीच का गैप होता है √3 माइनस 1 होता है। और यहाँ से दिया गया ये जो 10 मीटर बढ़ जा रही है एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, √3 माइनस 1 यूनिट का मान है। 1 का लाके इसमें गुणा करें या कोई फर्क होगा नहीं। अब देखिए नीचे तो ये दिया नहीं तो करना कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे। जब आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर आप गुणा करेंगे, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसका मतलब जब भी अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे ऊपर नीचे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नीचे 2 आएगा हमारा। लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो हो सके तो। अब इसको ध्यान से देखेंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे a² माइनस b² के अकॉर्डिंग तो कितना मिलेगा, आपने से 2 मिलेगा। 2 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो 5 हो गया। तो इसमें देखिए गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए इसी तरह से छोड़ दिया तो हम लोग भी इसी तरह से क्या करते हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आपने सर यही इस प्रश्न का देखिए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऐसे ही छोड़ दिया तो हम लोगों ने भी क्या किया, ऐसे ही बिल्कुल छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच का पूछा कि आपसे डिस्टेंस कितना होगी, आप ये बताइए। देखिए जब भी 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है ना तो इन दोनों के बीच का जो यूनिट होता है कितना होता है, ये जो दूरी पूछेगी एक्चुअल में आपसे पूछा क्या, √3 माइनस 1, इतनी यूनिट का मान आपसे पूछा कि कितना होगा। और ये जो हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये कितने यूनिट का मान दिया है, 1 यूनिट का मान दिया है। अगर देखेंगे मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से दिखा रहा हूँ कि जब भी ये 30 और 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऊंचाई कितनी होती, 1 यूनिट होती। और ये हमारा कितना होता है, √3 माइनस 1 होता है। यही तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, √3 माइनस 1 इतने यूनिट का मान पूछा है। और ये कितने यूनिट का मान दिया, 1 यूनिट का। तो 1 से डिवाइड करें कोई फर्क होगा नहीं। तो यहाँ से ये जो 1.365 दिया है ना, एक्चुअल में 1 यूनिट का मान दिया। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। दोनों पत्थरों के बीच का दूरी यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा तो इतना होगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ √3 माइनस 1 लिखा जाए
आंसर देखा है तो मुझे देखिए पॉइंट में तो दिख नहीं रहा, यानी लगभग हमको करना है कि इसको लगभग क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है, इंटीजर्स में लिखना है। तो इसका मान कितना होता है, आप में से इसका जो मान होता है 1.73 होता है। जब इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0.73 आपको मिलेगा। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगली लाइन से अगर आप लिखेंगे ना, तो ये 1.365 और ये कितना मिलेगा, आपको सिर्फ 0.73 मिलेगा। अगर मैं इसका गुणा करूँ ना, अगर थोड़ा सा देखिए गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग गुणा करें ना तो जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे ना, इसको मैं कितना मान लूँ, 1 मान लूँ। देखिए एक से कम है ना, अगर मैं इसको कितना मान लूँ, एक पल के लिए मानता हूँ। मैंने इसको क्या मान लिया, माना 1। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो जो भी आंसर होगा ना वो 1 पॉइंट से यानी हल्का सा बड़ा होगा, हल्का सा बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इसका जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ये ऑप्शन तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, ये तो बहुत है, यानी ये 2 ऑप्शन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो जाहिर सी बात है कि 2 यानी कि 2 से छोटा होगा। तो हम लोग कितना मान लेंगे, लगभग 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, आपने सर लगभग 1 हम लोग मान लेंगे। आप कह सकते हैं कि जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितने के आसपास दिखेगा, आपने सर 1 के आसपास मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात कंफर्म है। कितने के आसपास दिखेगा, 1 के आसपास दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग कौन से ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं, आपने इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन पे हम लोग टिक लगा सकते हैं। ये बात आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। कन्फर्म है। अगर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो टाइम आपका बेस्ट होगा, क्योंकि अगर देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 से 1 के आसपास ही आएगा, 1 के नियरेस्ट आएगा, 1 के नियरेस्ट आएगा। तो इसमें यही पूछा है, ये 2 ऑप्शन होने की संभावना है। जब इनका मल्टीपल करेंगे 2 से छोटा आएगा, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 1 के आसपास आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी किसी दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं तथा देखते हैं दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है तो आपसे पूछा कि ए और बी की बीच की दूरी पूछी गई कितनी होगी। देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट देखिए तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, या एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में दिया कितने यूनिट का मान दिया है और इन दोनों के बीच का जो होता है ना, देखिए यहाँ पे देखिए मैं कॉन्सेप्ट एक बार दिखा दे रहा हूँ। जब भी अगर देखेंगे तो 45 और 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो ऊंचाई दी गई है ना, ये कितने यूनिट का मान दिया गया, √3। यहाँ पे जो 50 है ये ऊंचाई है, √3 यूनिट का मान है। आपने हाँ सर, और हमसे पूछा है कि इसका मान पूछा गया √3 - 1। क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस पूछा है ना, एक्चुअल में पूछा कि आपसे √3 - 1, इसी का मान आपसे पूछना चाह रहा। आपने हाँ सर कर लेंगे। और ये किसका मान दिया गया, आपने सर ये √3 यूनिट का मान दिया गया। देखिए आपको करना क्या, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, इसका मान दिया गया, इसका मान आपको निकालना है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा और इसका लाके गुणा कर देंगे तो इतने यूनिट का मान पता चल जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, मीनार के आधार के क्षैतिज समतल में स्थित 2 बिंदु ए और बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो कितना दिया गया, 15 डिग्री दिया गया और 30 डिग्री है। यदि ए और बी मीनार एक ही दिशा में है और ए बी बराबर कितना दिया गया, ए बी बराबर कितना दिया गया, 45। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो मीनार है ना, मीनार इस तरह से एक ही दिशा में दिया गया। अब यहाँ से ए बी के बीच की जो दूरी दी एक ही दिशा में, इन दोनों के बीच का जो दूरी, ऐसे बोल सकते, ऐसा आप बोल सकते हैं कि दूरी हमको दी गई है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछना चाह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी, आप ये बताइए। क्या मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता चुका हूँ। जब भी अगर देखेंगे डबल एंगल बन रहे हैं लेकिन 30 और 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
जब भी देखिए ये 15 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, और ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री का एंगल हो गया। जब भी ये दो एंगल बनते हैं ना तो 30 डिग्री की बात करें तो ये हमारा एक यूनिट होता है, और ये हमारा इस पहले वाले ट्रायंगल पर हम लोग फोकस करते हैं। जब भी 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 1 होता है, और ये हमारा √3 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है आपको यहाँ से। अगर देखिए ये 15 वाले के लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में करके लिख दे रहा हूँ। 2 यूनिट यहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ कितना होता है √3 यूनिट होता है। अगर देखेंगे तो हमसे पूछा क्या, हमसे कह रहा है कि यानी कि ए और बी, यानी मैं मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या बी, ऐसे आप बोल सकते, ऐसा बोल सकते कि ए और बी ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया गया 48 दिया गया। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 48 मीटर दिया गया एक्चुअल में कितने यूनिट का मान है, आपको सिर्फ 2 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा है कि अब मीनार की ऊंचाई पूछिए, जो मीनार की ऊंचाई कितना यूनिट, 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है। तो 1 से गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना कितना हो जाएगा 24 मीटर होगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो समुद्र तल से 120 कड़ी में 3 मीटर ऊपर है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण देखिए दिया गया 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा है। इसका देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनता है ना तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। वैसे ये प्रश्न मैं चाहूँ तो होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, मुझे लग रहा है लगा लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ कि कर लेंगे, वैसे मुझे लग रहा है कर लेंगे। चलिए बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कितना 30 डिग्री एंगल होता है। देखिए जब भी 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारा कितना होता है √3 होता है, और ये हमारा कितना होता है 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 यूनिट होता है। ये इसका कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ से यहाँ अगर √3 करेंगे, इसका क्या करेंगे का √3 गुना, अगर इसका गुणा करें तो ये पूरा 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होता है 2 यूनिट होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको रेशो याद भी हो जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो क्या है कि ऊंचाई देखिए कितना दिया गया, समुद्र तल से इतना मीटर ऊपर है, यानी √3 यूनिट का मान दिया गया। ये जो 120 कड़ी में 3 है ना, कितने यूनिट का मान है, आपके से √3 यूनिट का मान है। हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि जहाज द्वारा तय की गई दूरी, यानी 2 यूनिट का मान हमसे बताना, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमसे पूछा गया कितना होगा, यानी 2 यूनिट का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो इससे ये कट जाएगा, इसका ला के गुणा कर देंगे, 12 दुना कितना हो जाएगा 24, 240 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 240। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25 कड़ी में 3 मीटर है। प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25 कड़ी में 3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री होता है। तो x कोण की माप आपसे पूछा गया कितना होगा। कहने का मतलब अगर देखिए अवनमन कोण का जिक्र किया तो हम लोग कौन सा कोण मान करके चलेंगे, हम लोग कौन सा कोण मान करके चलेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, एलिवेशन एंगल मान करके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं फिगर बना दूँ ना, मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया, कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। अब ये 60 यानी इससे चल करके ये इतना हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इतना हो जा रहा है। तो परछाई में वृद्धि हो रही, परछाई में क्या हो रही, वृद्धि। पहले अगर मैं मान लो इसकी परछाई ये, तो परछाई में वृद्धि होने का मतलब ये क्या होगा, और आगे तक बढ़ा होगा आपने हाथ और आगे तक ये बढ़ा होगा। 100% क्लियर, आपने हाथ से आगे तक इस तरह से बढ़ा होगा। कन्फर्म है। अब ये एंगल हमारा कितना है, आपने सर ये हमारा जो एंगल है ना 60 डिग्री है, ऐसा प्रश्न कहा गया।
और इसकी देखेंगे तो जब भी ये 60 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इनकी जो साइड में कितने का रेशियो होता है आपने सर, ये हमारा √3 होता है और ये हमारा कितना होता है 1 यूनिट होता है। अगर मैं 60 एंगल की बात करूंगा तो इतना होगा। और हमसे यहाँ पे जो x डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। देखिए जाहिर सी बात है ये एंगल जो भी होगा ना वो 60 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर जितना क्या करेंगे, ये टावर की तरफ जाएंगे तो एंगल का मान बढ़ेगा, अगर टावर से दूर होंगे तो एंगल का मान क्या होगा, घटेगा। यानी x का मान जो भी होगा वो 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये देखिए 60 डिग्री से ज़्यादा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी 60 डिग्री से ज़्यादा ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गई? 2 ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब मुझे करना है कि इन्हीं दोनों में से कोई एंगल मुझे क्या करना है, लेना है। यानी जो भी यहाँ पे x का मान होगा ना, इन्हीं दोनों में से होगा। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का कितना मान दिया गया, 50 मीटर की वृद्धि हो रही है। यहाँ से अब देखिए यहाँ से यहाँ की वृद्धि कितना दिया गया, 50 मीटर की वृद्धि दी गई। कितने मीटर की वृद्धि, 50 मीटर की वृद्धि प्रश्न में दिया गया। अगर हम लोग मानते हैं एक पल के लिए, चलिए मैं 30 मान रहा हूँ, हम लोग 30 मानते हैं। अगर हम लोग 30 मानते हैं तो यहाँ से देखिए जब भी 30 डिग्री का मानेंगे ना, एक पल के लिए बस मानते हैं कि ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। बस ऐसा हम लोग चेक करते हैं। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि एक पल के लिए हम लोग मान ले 30 डिग्री, ये हमारा क्या 30 डिग्री, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जब भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये इसका क्या होता है, √3 गुना होता है। कितना होता है, √3 गुना होता है। तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है, ये 3 होता है। अगर 1 यूनिट ये, तो ये जो बचा हुआ भाग है कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। आप में हाँ सर ये बात कंफर्म हो गई। अगर ये पूरा 3 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट ये हो गया, जो बचा ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट होगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 यूनिट ये हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, आपको करना है कि 1 यूनिट का मान पता करना है। 2 यूनिट का मान कितना दिया गया, इतना। 2 यूनिट का मान 50 मीटर दिया गया, जबकि इसकी ऊंचाई प्रश्न में दी गई इतना दी गई। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। आपने सर 1 यूनिट का जो मान आएगा ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का जो मान आ जाएगा, देखिए ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है। तो यहाँ से अगर हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। आपने सर 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25 मीटर हो गया। क्या ये बात कंफर्म हो गई? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि 1 यूनिट का मान कितना है, 25 मीटर है। अगर 1 यूनिट का मान 25 मीटर है तो ये कितना दिया गया, 2 यूनिट दिया है। तो 2 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 50 मीटर होना चाहिए। ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि 1 यूनिट बराबर 25 मीटर है ना, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो यानी ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 30 डिग्री ही बनेगा। कंफर्म हो गया। ठीक है, कैसे कंफर्म हो गया मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है कि नहीं? मैंने ये निकाला 1 यूनिट का मान इतना है, तो और ये 2 यूनिट का मान दिया गया। अगर 1 यूनिट का मान 25 है तो 2 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ऐसा प्रश्न में दिया गया, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप में से इसका जो ऑप्शन है ना, ये वाला सही हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो अगली क्लास से मैं अब शुरू करूंगा।